हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि टॉरस, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। आई एम हैप्पी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव कफ। ओके, सो ये हफ्ता बहुत हद तक आप सेल्फ सेंटर्ड रह सकते हैं। आप बहुत भाग दौड़ में नहीं होंगे, बहुत रैट रेस में नहीं भागने वाले हैं। आप जितना हो सकेगा अपने आप को नरिशमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये चाहे नरिशमेंट आपकी खुद की मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, ठीक है, आपका खाना पीना हो, आपका जो है रिश्ते हो, इन सब में आप जो है अपने आप को नरिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप आपको पसंद आएगी स्लो मॉर्निंग्स इस वीक में। आपको पसंद आएगा मेडिटेशन, आपको पसंद आएगा मी टाइम, आपको पसंद आएगा अपने साथ कहीं ना कहीं बहुत हद तक थोड़ा सा काइंड हो जाना खुद के साथ। दुनिया के साथ तो हम डेली काइंड रहते हैं, अरे उसको बुरा ना लग जाए, अरे उससे मैसेज कर लें, अरे उससे कांटेक्ट कर लें, अरे उसका हालचाल पूछ लें। कभी अपना हालचाल नहीं पूछते हैं ना। तो इस हफ्ते में आप अपने साथ ऑनेस्ट होते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। आ, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 7-8 बजे शाम को आप जो है लाइट्स वगैरह ऑफ कर लें, ताकि आपको आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचना पहुंचना शुरू हो जाए कि भाई अब सोना है, सोने का टाइम हो रहा है, ठीक है। या फिर आप 1 घंटा पहले अपने आप से थोड़ा फ़ोन दूर कर लें, ताकि आपको जो रात को बैठकर जो है ना ब्रेन चर्निंग वाली जो एक हैबिट है कि हाँ भाई ये सोचना है, वो सोचना है, ये करना है लाइफ में, वो करना है, उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करें या फ़ोन को दूर कर लें थोड़ा टाइम के लिए अपने आप से। एंड सुबह फिर आराम से आप उठें, ताकि आपका ब्रेन जो है फिर से काम करने के लिए रेडी हो, फ्रेश फील करो आप, है ना। ये आपका इस हफ्ते का रूटीन मैं देख रही हूँ। थोड़ा आपको इस हफ्ते कोल्ड एंड कफ से बचना है। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मैं बहुत हद तक देख रही हूँ आप लोगों को भाग भाग के मनाने नहीं जा रहे हो, प्लीज करने नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। इस हफ्ते आप खुद के साथ प्लीज वाली एनर्जी में हो, खुद को मनाने वाली एनर्जी में हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस। वी हैव एनर्जी, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो बहुत हद तक आप जो है एनर्जेटिक भी फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि कई बार जब हम भागते हैं ना, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तो हम क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। हम क्वांटिटी तो क्रिएट कर लेते हैं अपने काम में, क्वालिटी आ नहीं पाती है। तो इस हफ्ते क्या हो रहा है कि आप पॉज लेकर रिकंसीडर करते हुए नजर आ रहे हो कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, किस तरफ अपनी एनर्जी लगाएं, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, किस रिश्ते को कितनी इंपॉर्टेंस दें, रिश्ते में क्या ठीक कर सकते हैं, अपने करियर के लिए आगे क्या सोच सकते हैं, क्या ऐसा किया जाए कि स्मार्ट वर्क किया जाए, हार्ड वर्क से बचा जाए, है ना। तो क्योंकि आप एक पॉज ले रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप वर्क एनर्जी में आओगे, जब आप रिलेशनशिप एनर्जी में आओगे, जब आप अपनी लाइफ की बेटरमेंट की एनर्जी के लिए आओगे, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, काम अलाइनमेंट में आती चली जाएंगी चीजें, क्योंकि आपने रुक कर रिकंसीडर कर लिया। ठीक है, आप बस भागते जा रहे थे। हाउ डू आई एक्सप्लेन, जैसे आप एक कार में हैं और कार चलती चली जा रही है और बहुत स्पीड से चलती चली जा रही है। आपको यही नहीं पता कि आप जिस डेस्टिनेशन में जाना चाह रहे थे वो डेस्टिनेशन में पीछे बहुत रह गया और आप आगे ही चले गए, क्योंकि आपने बहुत स्पीड से गाड़ी चला रखी है, आपने बहुत तेज तेज लाउड सॉन्ग्स चला रखे हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा आपके रास्ते में क्या क्या आया, रास्ता आपने एंजॉय करा ही नहीं, आप बस भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। तो थोड़ा स्लो हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो हर एक मोमेंट को, और रिकंसिडर कर रहे हो कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, जिसकी वजह से हेल्प कह लो, चाहे यूनिवर्स की हेल्प कह लो, चाहे आपकी खुद की माइंड बॉडी सोल कह लो कि अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, उसकी वजह से आपके काम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा नजर आ रही है।
एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि इस हफ्ते में हो सकता है जैसे आप मेडिटेशन, योगा, जिम, वर्कआउट, थोड़ा टाइम निकालो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और उसकी वजह से आप भी एक अलग सी एनर्जी फील कर रहे हो, क्योंकि पॉज लिया ना आपने, माइंड फ्रेश हुआ, बॉडी जो है फ्रेश हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आप फिर से एक ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो, जहाँ पे एक डल एनर्जी आ गई थी, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप हो सकता है थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो रहे थे, वहाँ मोटिवेशन फिर से आती हुई नजर आ रही है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? सी, ये भी आराम से बैठी हुई है और कहीं ना कहीं 10 नंबर की एनर्जी है, कुछ एंडिंग्स के बारे में सोच रही है, कुछ न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रही है, बट कहीं ना कहीं रेस्ट मोड पे है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत सबके लिए कर करके ना, कभी इसके लिए कुछ, उसके लिए कुछ, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ प्रूव कर दो अपने आप को, वहां प्रूव कर दो। आप इस समय पर एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर आप, स्पेशली मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, फिर यहाँ से भी दिख रहा है, आप पॉज में हो, ठीक है। आप वो जो डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हो कि अपने आप को वापस से फ्रेश फील कराया जाए, ठीक है। ये तो दिख रहा है, बट उसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो डेली आपको लाइफ में कुछ काम करने होते हैं, वहां पर कुछ चूक ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान क्या है, सेल्फ सेंटर्ड हो, तो उसकी वजह से हो सकता है जैसे आप मान लो कोई बिल पे करना था, या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना था, कोई कोई आपका अर्जेंट कुछ था ही कि हाँ ये काम तो करना ही, वहां पर कुछ ना कुछ मेसी ना हो जाए, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि बस एक ही जगह फोकस करना है कि भी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, अपने पे ध्यान, सारी दुनिया गई एक साइड, तो उसमें ये मत कर लेना कि कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट डील होनी थी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोई डॉक्यूमेंट साइन होना था, कोई आपका बिल पे होना था, कोई आपके पास जो है ना कोई डॉक्यूमेंट आना था, कुछ रिसीव करना था, उसकी तरफ ध्यान ना जाए, तो वो नहीं करना है आपने, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड जो पुराने लोग हैं जिनकी वजह से, देखो पुराने लोग भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, कि जो आपको पुराना सेल्फ था, जहाँ पर आप शायद डिस्टर्ब रहते थे, शायद अपने आप के ऊपर काइंड नहीं होते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है डाउट करते थे, या कुछ लोग थे जिन पे बहुत रिलाय करते थे, उन्होंने कुछ चीट किया, उनकी तरफ से कहीं आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिली, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव देम, और अपने आप को भी फॉरगिव करो, ठीक है। आप इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करो, और जो हो गया है ना, उसको मत देखो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब जो कर सकते हो लाइफ में, उस चीज पर अपनी एनर्जी लगाओ, ठीक है। जो अब देखो ये सब खराब हो चुके हैं, अगर इन्हीं को देखते रहोगे कि ये खराब हो गई हैं चीजें, ये खराब हो गई हैं, तो जो अच्छी चीजें हैं जो हैं आपके पास, उनके लिए तो फिर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे ना। तो बस ये ध्यान रखना है, जो है उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करो, और जो नहीं है उस चीज की तरफ बार बार उस लॉस की तरफ रोना नहीं है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस? जस्ट डू इट, प्रोकेस्टिनेट मत करो, आज करेंगे काम, कल करेंगे काम, अब ये कर लेते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं, वो नहीं करना है। जो जब जिस टाइम का काम है, डू इट। उसकी वजह से क्या होगा ना, मान लो आपका आपका काम होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, मैक्सिमम 3 घंटे का वही काम होता है आपका, उसको 3 घंटे में खत्म कर लो, उसको ड्रैग मत करते रहो 6 घंटे के लिए। जब आप वो 3 घंटे में काम खत्म कर लोगे, तो आपके पास आपका पूरा दिन होगा अपने लिए टाइम निकालने के लिए, शॉपिंग पे जाने के लिए, खुद को सेल्फ पेम्परिंग के लिए, है ना, सेल्फ लव के लिए टाइम मिलेगा। और क्या होगा कि उससे आप एक डिसिप्लिन में भी आ जाओगे, और जब डिसिप्लिन में चीजें आ जाती हैं, तो सैटर्न तो अपने आप ब्लेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है, आलस में मत जाओ, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड डाउट्स में भी मत जाओ, करूं या नहीं करूं, ऐसा ये हो जाएगा तो वो काम करूंगी, वो काम होगा तो ये काम करूंगी। जैसे होता ना कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हंसोगे आप भी, कि कई बार ऐसा होता है कि आज नहीं, कल जो है वॉश करेंगे कपड़े, परसों वॉश कर लेंगे, अरे धूप आ जाएगी तब वॉश कर लेंगे, ऐसे करते 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 बहुत सारे हो जाते हैं ना। तो सिंपल से एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अपने कपड़े वॉश कर लो, सूखते रहेंगे अपने आप, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में विंटर चल रही है, तो डिले मत करो, उल्टा बढ़ेगा काम अपना, कर कुरा के एक तरफ करो, ठीक है। एंड डाउट मत करो चीज़ों को, ओके। अब हंसना मत टॉरस, मैं जस्ट एक एग्जांपल वैसे बता रही हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको गाइड ही कर सकती हूँ, ठीक है। आने वाला हफ्ता टॉरस पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं?
वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड कहीं ना कहीं अटैचमेंट है एंड हीलिंग चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते के बीच में जो भी चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुद के लिए भी हीलिंग चाह रहे हैं, खुद को भी कहीं ना कहीं कुछ बातें बुरी लगी हुई हैं जिन पर अभी हीलिंग या तो प्रोसेस चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं हील हो चुके हैं। एंड एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये इंसान जो है अब आपकी साइड को समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉन्टेक्ट मैसेज का कहूँ तो मुझे बहुत कम लोगों के लिए नजर आ रहा है कॉन्टेक्ट मैसेज। तो ये ज़रूर है कि हीलिंग प्रोसेस जो है अच्छी बात है वो हो रहा है ना, डाउट्स फियर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर इस इंसान, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता टॉरस। सिंगल्स के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में इस हफ्ते में एंड हो सकता है ये आगे जाके बहुत अच्छे लेवल पर रिश्ता बने आप लोगों का, बट अभी इनिशियल स्टेजेस दिख रही हैं मुझे। आपसे छोटे हो सकते हैं एज में और बहुत हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पर बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं ये, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए। करियर वाइज हर्मिट की एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बोला भी है कि शायद आप बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, लोगों से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे हो, या अगर आपको कोई काम भी करना है ना तो आपको ऐसा भी मेरे साथ टीम मत दो, मुझे मैं कल्ला ही कर लूँगा ये काम, मैं कल्ला ही कर लूँगी ये काम, मुझे टीम नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्रैवल हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड कोई काम कोई टास्क ऐसा है जो बस अब एंड पे पहुंच गया, कहते हैं ना हाथी निकल गई पूंछ रह गया, वो नंबर आ गया आपका, मतलब कि हाथी निकल गया, बड़ा इवेंट हो गया, बस छोटे मोटे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन रह गए हैं, वो बस होता हुआ अब नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द मून कार्ड। मून कार्ड कहता है इंट्यूशन को जरूर सुनो, मून कार्ड कहता है क्रिएटिविटी बहुत हाई है, मून कार्ड कह रहा है चुप रहो, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, अपनी कमजोरियां हैं, लोगों को मत बताओ कि अच्छा मुझे यहाँ ये लगता है, फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं बताओ, लोग फायदा उठाते हैं फिर उस चीज का, है ना। और कहीं ना कहीं अपने प्लान्स भी मत बताओ, प्लान्स में फिर लोग नजर लगा देते हैं, नजर ना लगाएं तो कम से कम कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं कि नहीं नहीं ये वाला काम तो सही नहीं है, नहीं नहीं वो काम कर लो, ऐसा छोड़ दो उनको, ठीक है। द मून कार्ड ये भी कहता है कि फ्लक्चुएशन होगी, कभी मन करेगा सो जाऊं काम नहीं करूं, कभी मन करेगा नहीं यार काम कर ले, टाइम से अपना काम खत्म कर, कभी मन करेगा कि यार उसने बोला कि मैं ये नहीं कर सकता कर सकती लाइफ में, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, वो डाउट में मत जाओ, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। मून ये भी कहता है कि क्रिएटिविटी हाई रह सकती है, तो इस टाइम पे जो डाउनलोड हो ना मैसेजेस उनको सुनना, ठीक है। कुछ कंफर्टेबल भी आप अपने लिए, अपने जैसे कंफर्टेबल चेयर, अपने लिए कंफर्टेबल कुशन, कुछ कंफर्ट ला रहे हो अपने लिए, ठीक है। बट मून ये भी बता रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा डाउट फियर में मत जाना, ओके। ट्रैवल हो सकता है, दोनों कार्ड ट्रैवल की बात बता रहे हैं यहाँ पर आने वाले हफ्ते में। और क्या होता हुआ नजर आ रहा है करियर में टॉरस। करियर वाइज वी हैव द मजीशियन। मजिशियन कार्ड से कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, अटेंशन मिल सकती है लोगों की, आप जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में धीरे 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 कन्वर्ट हो रहा है। मजिशियन कार्ड से कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक प्लेन कैनवास को वापस से कलरफुल वापस से पेंट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपके आइडियाज काम कर सकते हैं, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ फ्रीलांस का स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मजिशियन ये भी कहता है कि आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड की मिल रही है, आपको आपका जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए एक होता ना कि यार ये परफेक्ट काम करता है, ऐसी एक पर्सनालिटी बन रही है जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है फाइनेंसेस में टॉरस। फाइनेंसेस वाइज कैसा है आपके लिए टॉरस आने वाला हफ्ता। वी हैव द फूल कार्ड। मैंने बोला ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है उस वजह से नई पैसे की जर्नी स्टार्ट हो रही है। दूसरा फूल ये भी कहता है ट्रैवल पे पैसा खर्च हो रहा है। फूल ये भी कह रहा है कि आप कुछ रिस्क ले रहे हो, देखो कैलकुलेटिव रिस्क लेना, बट आप रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। फूल कहीं ना कहीं कहता है पुराना जो हो गया उसको माफ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो कुछ नई जर्नी दिख रही है, कुछ नया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही अपना वार्डरोब चेंज करने का मन कर जाए, अपना हेयर स्टाइल चेंज करने का मन कर जाए, कहीं नई जगह पर ट्रैवल करने का मन कर जाए, कुछ नया फूड बनाने का, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जो आज तक सोचा ना हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नई चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हो आप, ठीक है। बट केयरलेस नहीं होना है, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए टॉरस हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज 9 ऑफ कप्स है। हेल्थ वाइज वही बात है जो मैंने शुरू में भी कहा है, भाई आप अपना ध्यान रख रहे हो, बाकी सब बाद में ठीक है। तो थोड़ा आलसी भी होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। हाँ सेल्फ सेंटर्ड तो हो, बट 9 ऑफ कप्स से ना ऐसा है कि जैसे रेस्ट भी करना है बट अंबानी भी बनना है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी चल रही है। क्या कर रहे हो टॉरस, मतलब चाहते हो आपकी रेस्ट भी करना पड़े और रेस्ट भी मिले, बट बहुत ज़्यादा
ख्वाहिशें भी हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों को ना आप अपने लिए गेन करने में लगे हो कि ये भी ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, वो भी ठीक हो जाए। हेल्थ वाइज इमोशनली थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा प्राउड फील करो कि देखो मैंने वो अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, मैंने ये कर लिया लाइफ में, वो कर लिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप अपने लाला लैंड में हो कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। सेल्फ सेंटर्ड तो नजर आ ही रहे हो, सेल्फ लव में तो नजर आ ही रहे हो। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए? टॉरस स्टूडेंट्स, वी हैव द 6 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स की हेल्प मिल सकती है, फैमिली की हेल्प मिल सकती है। 6 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए पुराने फ्रेंड्स आपसे मिल सकते हैं। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपको कुछ बड़े लोग गाइड कर सकते हैं, आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये स्टडी अच्छी है, ये वाला जो है आपके लिए सब्जेक्ट सही रहेगा, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपको कोई विजिट कर सकता है। जैसे मान लो आप पढ़ाई के लिए अलग किसी कंट्री में, सिटी में रह रहे हो, तो वहां कोई आपको विजिट कर सकता है। 6 ऑफ कप्स से ना एक ऊर्जा ये भी है कि आपको कोई बड़े हैं जो अप्रिशिएट करेंगे आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। जैसे अवार्ड रिवॉर्ड मिल जाना या अप्रिशिएशन मिल जाना गुरु का, है ना, वो चीजें दिख रही हैं। ओके, गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की? देखो, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखो, मेडिसिन गार्जियन आए हैं जो कि ये कहते हैं कि आप हीलिंग प्रोसेस करो, बहुत अच्छी बात है, बट कोई कुछ बता रहा है ना आपको कि जैसे होता है ना भाई, हर्ब्स ये सही है, ये औषधियाँ औषधि मतलब ये आयुर्वेदिक चीज़ें ठीक हैं, ऐसा कोई आपको गाइड कर सकता है तो सुनना उनको, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपकी हीलिंग के लिए सही हैं, अगर वो आपको सुनने को भी मिल रही हैं, कि मान लो आपको किसी ने कहा कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आपको लगता है कि अरे इसने मुझसे माफ़ी मांग ली, सबसे पहले तो मुझे इसी से माफ़ी चाहिए थी, तो उसके लिए रिसीविंग मोड पे भी रहो, ठीक है। या कोई आपको कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, तो वो भी हीलिंग ही है ना। बी ओपन फॉर दैट, ओके। अपने अपने हार्ट चक्रा पर काम करो इस हफ्ते। थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, पर ध्यान देना, और थोड़ा ग्राउंडिंग पे ध्यान देना, आपको ये कहा जा रहा है। म्यूजिक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, स्पेशली जैसे कोई साइकिक, कोई डॉक्टर, कोई कोई आपके लिए काउंसलर, वो हेल्प इस हफ्ते मिल सकती है अगर आप रिसीविंग मोड पे रहेंगे तो। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।